Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. सो इन दिस वीडियो मैं आप सब लोगों से कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाली हूँ, स्पेशली फॉर द डीएचई कॉलेजेस। तो कैसे सबसे पहले वेबसाइट ऑपरेट करनी है मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। जस्ट इतना सिंपल काम करना है, आप लोगों को डीएचई की वेबसाइट पर आ जाना है। आप लोग DHE-CHD.gov की इस जो भी है वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ चीज़ें दिखेंगी। फ़ी पेमेंट, डुप्लीकेट रिसिप्ट, स्टूडेंट लॉगिन, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। प्लीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। देखो, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फ़ी पेमेंट है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। इसके अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर जाकर प्राइवेट कॉलेज की फ़ी पेमेंट का अलग तरीका होता है, वो उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर एक ई फॉर्म भरकर आप लोगों को पेमेंट करनी होती है, ऐसे नहीं होती है। डुप्लीकेट रिसिप्ट मतलब कभी कभी आप लोग अपनी रिसिप्ट जनरेट करना भूल जाएंगे साथ साथ, बट एक रिसीट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो कॉलेज का आईडी कार्ड है वो आपको रिसिप्ट दिखाकर ही मिलता है, राइट। बिना रिसीट दिखाए आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो एक इसलिए आपके पास फ़ीस पेमेंट की रिसीट होनी चाहिए। एंड मोर ओवर, जो लोग हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का काम करेगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट लॉगिन। ये पुराने बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ये हम लोगों के लिए है, हम लोग यहीं से अपने फॉर्म फिल करेंगे। और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं आई हैं, ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं जो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती थी। और इस साल की भी डेट्स रिलीज़ हो गई हैं बाय द एसडी कॉलेज, लेकिन एक दिक्कत है उनके अंदर। वो एक तो टेंटेटिव हैं और वो उसने ना पूरी की पूरी सब कुछ बता दिया। फर्स्ट काउंसलिंग इस दिन, सेकंड काउंसलिंग इस दिन। या तो वो फ्यूचर में चेंज होने वाली है, उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली हैं तो हम ये समझेंगे कि इस बार से थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के अंदर चेंज आया है। तो हम लोग लास्ट ईयर की वीडियोस पे टोटली फोकस नहीं हो सकते, हमको न्यू ईयर वाली जो वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंड। तो लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर जो +2 का रिज़ल्ट आया था वो 12 मई को ही आया था और मुझे याद है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म देखो 13 जून से रिलीज़ हुए थे। पिछली बार कोई दिक्कत नहीं थी, इंडिया बहुत अच्छे से चल रहा था, कोविड नहीं था, ना ही वॉर टाइम था, ना ही कोई और दिक्कत थी। बट इस बार ही हम थोड़े से कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर की प्रॉब्लम तो आएगी बीच में। तो क्या पता इसलिए डीएचई थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा है, बट पिछली बार ये कुछ सिस्टम था। सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं क्या होता है। सिर्फ बीए को छोड़ के, बीए का एडमिशन थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, बाकी सारे कोर्सेज़ का एडमिशन सीधा सीधा हो जाता है। सीधा सीधा एडमिशन होने का मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन शेड्यूल है थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लेक्स, बट बीए जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक बार ना थोड़ा सा थरो प्रोसेस बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि एक तो हम मंडे को लाइव आने वाली हूँ, लाइव ऑन द यूट्यूब, राइट। लाइव शाम 7 बजे एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। आप सब लोगों का इंतज़ार करूँगी, मैं सेशन पहले से ही शेड्यूल करके रख दूँगी, राइट। मंडे को एग्जैक्ट 7 बजे हम लोग लाइव सेशन में मिलने वाले हैं। एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही बातें करेंगे कि आप मतलब कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं, आप लोग मेरे बारे में बड़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं वहाँ पर। तो डेफ़िनेटली प्लीज़ वहाँ पर डेफ़िनेटली मिलना। और अगर लास्ट ईयर के लाइव सेशन नहीं देखे हैं उनको देख लो कि आप लोग कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ वहाँ पर आकर। बट एक दिक्कत है कि जो लाइव सेशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब्ड वंस के लिए ही रहने वाला है। इट इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल, मतलब देख सब सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर कमेंट तभी कर सकेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो गो सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली नाउ। एंड एक चलो एक पहले ये बता देती हूँ आपको कैसे सारा सीन रहना है, उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है। वो क्या बात है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन शेड्यूल देखोगे कि लास्ट डेट 1 जुलाई को फॉर्म बंद हो गए थे, मतलब अगस्त तक एडमिशन चलता है। आपकी जो क्लासेस है ना माय डियर, वो आपकी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू हो जाती हैं। हॉस्टल्स खुल जाते हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। अब हॉस्टल्स कैसे मिलेंगे इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताती हूँ।
डिस्प्ले होगी लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब ये मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी और लगभग 5 बजे के पास हो जाती है। लेकिन एक और दिक्कत आती है कि इतनी साइट क्रैश हो जाती है, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं ना कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता 5 बजे खोलना। तो बहुतों की नहीं खुलती है, इसलिए आराम से लेट भी खुल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फर्स्ट लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं भी आया ना तो चिंता मत करना, एक सेकंड लिस्ट भी आती है। इन्होंने नीचे दिया होगा सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल, नहीं दिया है, चलो उड़ा दिया होगा, बट कोई बात नहीं, एक सेकंड लिस्ट भी आती है। सेकंड लिस्ट भी में भी आपका नाम नहीं आता ना तो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है आप लोगों का एडमिशन कराने का। उसके साथ तुम लोगों को चैनल के साथ बने रहना होगा, बस इतना सा छोटा सा काम करना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स, ये देखो 8 जुलाई को मतलब आप लोगों की पता चल जाएगा कि किन किन लोगों को जो है उसका एडमिशन मिलेगा। बस ये सारी चीज़ें ये आगे जैसे जैसे आएंगी मैं बताऊंगी किस बंदे को कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ। अगर आपको आपका कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसको चेंज कैसे करना है, क्योंकि बड़े सारे कॉलेजेस हैं ना इसके अंदर ही। बाकी ये सारी कुछ क्राइटेरिया हैं। और देखो यहाँ पर जो लिखा है कि जिन लोगों का एडमिशन प्राइवेट में होगा उनको डिपॉजिट कैसे करनी है फ़ीस, ये सारी बातें हम आगे जानेंगे, राइट। और ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई फ़िज़िकल काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ पर, मतलब फर्स्ट सेकंड लिस्ट के अंदर एडमिशन हो गया, ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, किसी थ्रू मर्जी लें। और यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि आपका एडमिशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है लिस्ट आएगी सिर्फ और ऑनलाइन होगा, नो फिज़िकल काउंसलिंग। अब आप कहो कि मैं चला जाता हूँ मैं जाकर एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। लास्ट में बिल्कुल जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर आप लोगों के साथ मैं एक तरीका ऐसा शेयर कर दूँगी, बट अभी स्टार्टिंग में तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी डीएचई के ही वेबसाइट पर जहाँ पर एसडी कॉलेज ने अपना रिलीज़ किया है प्रॉपर फॉर्मेट। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म जनरेट किया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करना और कमेंट सेक्शन भी चेक करना। उसके अंदर गाइज़ आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, राइट। सो आप जब भी गूगल फॉर्म भरोगे ना उसके विदिन 24 आवर्स मेरी टीम आप लोगों को रीच आउट करेगी। आप लोगों को रीच आउट कैसे करेगी, आप लोगों की ईमेल एड्रेस के थ्रू करेगी, जहां पर मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूंगी, आप लोगों के डाउट का वीडियो रिप्लाई दूँ। जो ये रिप्लाई है 1 से 2 मिनट का होने वाला है, 1 से 2 मिनट का रिप्लाई होने वाला है। आप वो मेल जो है उस मेल पर भी अपना पूरा रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को बस नीचे दिया गया फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर ऑप्शन है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ से रिगार्डिंग आ रही है, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए उसके अंदर। आप लोग वो फॉर्म फिल करना प्लीज़ 1-2 मिनट लगाकर। और जो ये फॉर्म है इसकी मैंने एक नॉमिनल सी फ़ी बताई कि 19 रुपये की फ़ीस रखी है। 19 रुपये की फ़ीस क्यों रखी है यार, क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं और क्या कहते हैं कि यूट्यूब पर भी आते हैं। एंड ऑल्सो बीइंग अ गर्ल तो बहुत सारे आएंगे। आप लोगों अगर कोई भी लड़की हो तो समझ सकेगी इस बात को कि फ़ालतू के स्पैम्स भी बहुत सारे आते हैं। तो और एक बच्चा भी 4 वीडियो के नीचे कमेंट करता है। इस फॉर्म को तुम लोग सिर्फ सिंगल टाइम फिल कर सकते हो, तो जो भी तुम्हारा पूरा डाउट होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना और मैं आप लोगों को विदिन 24 आवर्स माई सेल्फ प्रॉपर मेरी तरफ से तुम लोगों को वीडियो रिप्लाई रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अपना डाउट का जवाब जानना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और विदिन 24 आवर्स नई टीम तुम लोगों को रीच आउट कर लेगी। बट अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो वेरीफाइड वाला डालना, उसी ईमेल पर भी जो है मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। अगर आप वीडियो के इतने आगे तक आ गए हो तो आप लोगों के लिए एक और प्लानिंग भी है। तो सबसे पहले हम ये टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं एक बार, जो हमें कह रहा है कि हमारे फॉर्म 22 जून से रिलीज़ होंगे। काश ये बात सच हो, जितनी जल्दी एडमिशन निकलेंगे ख़त्म होएगी कहानी। बट मे बी ये चेंज हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव का ख़ास मतलब यही होता है कि ये अभी सही नहीं है डाटा। आपको एस्टिमेट उन्होंने खुद प्रोवाइड किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये सही होता है, इसको चेंज नहीं करते हम। शेड्यूल बन गया है तो अगर कोई दिक्कत ना आई पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या सोशली बेसिस पर, तो ये शेड्यूल सही मान कर चलेंगे हम लोग।
उसके बाद हम देखो कि आप लास्ट डेट होगी कब, 21 जून, जल्दी ही हो जाएगा। फिर लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जो है ना, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स है यार यहाँ पे मतलब है कि किन किन का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किन किन का फॉर्म सही था। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, ये डिस्क्रिपेंसीज भी बता देते हैं कि हमने आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो कर लिया है बट हमें ये गलती मिली है, प्लीज़ उसको ठीक कर लो। उसके बाद प्रोविजनर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, अब जो लोग डिस्क्रिपेंसी ठीक कर लेंगे उनका लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन यहाँ हो गया है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म अब सही से फिल हो गया। और उसके बाद जो है आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी 2 बजे 9 जुलाई को आप लोग अपना जो है एडमिशन समझ जाएंगे कि हमारा इस कॉलेज के अंदर मिला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा क्योंकि सीट्स जस्ट लिमिटेड हैं, उनको अब क्या करना है, सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करना है। ये फर्स्ट काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे ऑनलाइन ऊपर चेक हो चुके हैं, बट अगर तुम प्राइवेट कोर्स में एडमिशन लोगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो आप लोगों का वहाँ पे फिर से चेक होगा ऑफलाइन में। और उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग मतलब पेमेंट कर दो। पेमेंट करने का शेड्यूल पूरा ये फर्दर डिस्कस करेंगे जब भी ऑफिशियल हो जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट। थर्ड काउंसलिंग की कोई डिटेल्स नहीं है, साफ साफ मतलब ये निकल कर आता है दैट देयर इज़ नो थर्ड काउंसलिंग और नो थर्ड मेरिट लिस्ट। तो बट आई हैव अ सीक्रेट टाइप और सीक्रेट वे टू गेट देयर इन, तो बट वो हम आगे वीडियोस के अंदर डेफिनेटली जानेंगे। नाउ अब इतनी लास्ट तक आए हो तो देयर इज़ अ वेरी स्पेशल सरप्राइज फॉर द लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली। आई एम डेफिनेटली सेइंग दैट इट इज़ जस्ट फॉर द लिमिटेड स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल भी 20 या 25 बच्चों से ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर क्या रहने वाला है कि मैं आप लोगों के लिए एक जूम मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। जूम मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि मुझे अब इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस पता हैं जब हम लोग सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बट आई कांट टेल यू और एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल्ड मैनर ऑन द यूट्यूब। सो आई जस्ट थिंक सो जिन लोगों के एटलीस्ट 90% से अबव है, आई कैन गाइड देम वेरी नेचुरली, नॉट एनी काइंड ऑफ फेक थिंग्स और नॉट। So I am conducting a Zoom meeting for you guys. जूम मीटिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है आप लोगों के साथ। देखो जूम मीटिंग जो होती है ना वो 50 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है, तो हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बार में 50 मिनट जो है कवर करेंगे, जिसके अंदर आप भी मेरे से डेफिनेटली बात कर पाएंगे अपनी वीडियो एंड ऑडियो के थ्रू, एंड मैं भी आप लोगों से पर्सनल चैट कर पाऊँगी। बट इसके अंदर एक क्राइटेरिया होगा कि 1 टाइम 1 स्टूडेंट ही से ही बात करेंगे एंड आप लोग हैंड रेस करेंगे एंड आई एम गोना जो है आप लोगों को मौका दूंगी कि आप बात कर सकें। आपका क्या डाउट है, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप अपने लेवल पे अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से वो डेफिनेटली बात कर सकते हैं। किसी भी चंडीगढ़ कॉलेज के बारे में हो, किसी भी कोर्स के बारे में हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में हो, चितकारा के बारे में हो, CGC के बारे में हो, एनी काइंड ऑफ थिंग यू वांट आस्क मी, कुछ भी तुम पूछ सकते हो मेरे चैनल से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों से मिलना चाहूँगी जूम मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं उतावले हुए बैठे हैं एडमिशन लेने के लिए, बट क्या आपने सच में अच्छे से एक्सप्लोर करे हैं। वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं, वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। अभी 15-20 दिन हैं एडमिशन्स को फॉर्म रिलीज़ होने में, उससे पहले छान मारो कि अच्छे से अच्छा ढूंढना है तुमको अपने लिए, एक चीज़ पे नहीं स्टक होना है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देखो। तो मैं आप लोगों से डेफिनेटली जूम मीटिंग में मिलूँगी। उसका भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही रहेगा, आपको लिंक फॉर्म करना होगा और आप लोग वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप की कम्युनिटी पर, और उस व्हाट्सएप की कम्युनिटी पर भी और तुम्हारे ईमेल पर भी जब भी जूम मीटिंग कंडक्ट होगी तो आप लोगों का उसको लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगी, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जो है अपना जूम मीटिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखना जितने बजे भी जूम मीटिंग स्टार्ट करूँगी विदिन 5 मिनट्स हम डिस्कशंस शुरू कर देंगे, तो टाइम लिया जाना। लाइक 7 बजे है टाइम, तो 7:05 तक हम सबकी एंट्री ले लेंगे एंड आप लोगों के साथ मैं जो है वो काम शुरू कर दूंगी। तो मैं और टेक्निकल टीम साथ में रहने वाली है, हम लोग वैरायटी ऑफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग आ सकते हैं, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, हम कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं एंड बड़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग आप लोग यहाँ पर मुझसे जूम मीटिंग में डेफिनेटली मैं चाहूँगी मिलें, क्योंकि अगर तुम एक जूम मीट अटेंड करते हो ना तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग बदल कर निकलेगा उस मीट से, आई विल गारंटी यू।
चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी आप सब लोगों से फ़िलहाल मंडे को लाइव सेशन में। सी यू। जय हिंद।